मेंबर्स, अब देखो समझो बात को। बहुत सारी कंपनीज के रिजल्ट आए, आई नो। अभी मैच चल रहा है यहाँ पे, आईपीएल का सेमीफाइनल यहाँ पे आप बोल सकते चल रहा है, ठीक है, मुंबई वर्सेस गुजरात। लेकिन देखो पॉइंट क्या जाता है कि ये जो कंपनीज के रिजल्ट आए हैं वो मंडे को इंपैक्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको काम आने वाला है रिजल्ट की एनालिसिस, जो आप फ्यूचर में हैंडल कर सकते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है वो। तो मैं बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, वीडियो एंड तक दिखेगा, काफ़ी चीज़ें आपके काम आ सकती है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो एक वीडियो मैं आज वैसे ऑलरेडी रख चुका हूँ, ठीक है, सुजलॉन के बारे में, आर पावर के बारे में, और बहुत सारे स्टॉक डिस्कस किए। तो अगर आपने नहीं देखा जाके चेकआउट कीजिएगा, काफ़ी चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है, जाके देखिए। एंड देखो ये मैं जो वीडियो बनाता हूँ उसकी एनालिसिस हमेशा आपकी काम आती है, तो आप स्टॉक को स्टडी कर पाओगे, ठीक है। मैंने जो आर पावर स्टडी किया था, ऐसा डिस्क्लेमर मैं डिस्क्लेमर के साथ ही बोलना चाहूँगा, मैंने खुद आर पावर में 50 यहाँ पे लेवल पे ब्रेकआउट पे मैंने ट्राई किया था, ठीक है, और अभी भी मेरे पास कुछ क्वांटिटी होल्डिंग में पड़ी है। तो पॉइंट क्या जाता है कि मार्केट में अगर आप थोड़ा स्टडी करोगे तो आपके काम आएगा, ठीक है। इवन मैं निफ्टी को टाइम स्पेंड करता हूं, स्टडी करता हूं, तो देखो मुझे क्रिकेटर्स मुझे पैसे देके नहीं जाएंगे, ठीक है। क्रिकेटर्स पैसे कमा रहे हैं और एवरी आईपीएल में 2-3 करोड़ या 20 करोड़ तक भी कमा लेते हैं। ऋषभ पंत तो भाई एक भी मैच नहीं खेलता तो भी 20 करोड़ कमा जाता है, ठीक है। तो आप देखोगे वो लोग कमा लेते हैं, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को मार्केट एनालिसिस करनी पड़ती है, ठीक है। तो मार्केट में समझोगे सीखोगे तो काम आएगा, ठीक है। चलिए ओके, सबसे इंपॉर्टेंट बात, देखो आखिरी चीज एक बताना चाहूंगा, मैं हीजिंग भी करता हूं, मैंने हीजिंग के आपको प्रूफ भी बताए हैं, ठीक है। तो मार्केट में टाइम स्पेंड करोगे तो बैठे बैठे भी हीजिंग के काम आ सकती है आप लोगों के, ठीक है। तो स्टडी करना। अब देखो मार्केट में मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगा रिजल्ट की बात, ठीक है। देखो रिजल्ट से पहले एक यूएस बता देता हूं, छोटा सा अपडेट कर देता हूं। यूएस मार्केट आप देखोगे थोड़ा फॉल करता हुआ दिखाई दे, बिकॉज ट्रम्प ने कुछ वापस बोला है कि भाई चाइना ने टैरिफ का वायोलेशन किया है, लेकिन ये छोटी मोटी चीज़ है तो आपको पैनिक नहीं करना चाहिए। इवन डाउ जोन्स खुद पैनिक नहीं कर रहा, ठीक है, हालांकि थोड़ा वीक है, साइडवेज है, लेकिन वो खुद पैनिक नहीं कर रहा, तो उसको फोकस मत कीजिएगा। उसके अलावा मासगन डॉग, सबसे पहले मासगन डॉग, देखो मासगन डॉग रिजल्ट के बाद फॉल हुआ, ठीक है। रिजल्ट थोड़े वीक आए, उसकी वजह से ये फॉल होता हुआ दिखाई दिया। एंड देखो मासगन डॉग के बहुत सारी डिफेंस थोड़ी सी वर्टिकल रैली कर चुके हैं, ठीक है, थोड़ी वर्टिकल मोमेंटम कर चुका है। आप देखोगे यहाँ पे इसके रिजल्ट देखो, ये सबसे खराब रिजल्ट थे। इससे बेटर रिजल्ट तो भाई जीआरएसी के आए थे, ठीक है। मासगन डॉग से बेटर तो जीआरएसी के रिजल्ट थे। अगर हम लोग जीआरएसी को देखें, यानी कि गार्डन शिप बिल्डर्स, अब देखो यहाँ पे सी, ठीक है। अब तक देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट को फोकस करो, फोकस ऑन मेन प्रॉफिट, ठीक है। तो 90 करोड़ से बढ़ के 221 करोड़, और मासगन डॉग का प्रॉफिट आप देखोगे 524 करोड़ से सीधा 90 करोड़। तो ये तो रिवर्स मोड में चला गया, तो भाई क्रैश तो आना ही था, ठीक है। लेकिन क्या डिफेंस पूरा सेक्टर खराब हो चुका है तो कि नहीं, ठीक है। देखो हाँ, कुछ चुनिंदा चीजें होती है, कुछ स्पेसिफिक चीजें होती है, इसकी वजह से इसके रिजल्ट खराब आए हैं, ठीक है। हालांकि स्टॉक क्रैश भी हुआ, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं, देखो मुझे काफ़ी लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ये अभी नीचे जाएगा ऊपर जाएगा पता कैसे करें, ठीक है। मैं सिंपल कर देता हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ कि स्टॉक की क्लोजिंग अगर 5% से ज़्यादा नेगेटिव होती है तो वो स्टॉक वीक रह जाएगा, फिर वो स्टॉक प्रॉफिट बुकिंग मोड में चला जाएगा, ठीक है। फिर वो स्टॉक को रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। मैं बात करूँ शॉर्ट टर्म की, ठीक है। आगे रिजल्ट फ्यूचर में अच्छे हैं तो रिकवर करेगा, लेकिन वो रिजल्ट आएंगे 3 महीने बाद, ठीक है, तब तक तो फॉल ही करेगा ना, ठीक है। तो याद ये रखिएगा कि स्टॉक में अगर 7% से ज़्यादा फॉल तो प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, ठीक है। तो थोड़ा कॉशियस रहेगा। और हाँ, डिफेंस थोड़े वर्टिकल जा चुके तो हो सकता है कुछ प्रॉफिट बुकिंग आए, कुछ दिन साइडवेज हो जाए, कंसोलिडेशन मोड कर ले, ठीक है। लेकिन आपको स्टॉक स्पेसिफिक रहना चाहिए जहां पे अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। और इसी वजह से मैं हमेशा बोलता हूँ रिजल्ट के बाद देखा करो, जस्ट फॉर द सेफ्टी रिजल्ट के बाद देखा करो, थोड़ी बेटर चीज़ें हो जाती है। ओके, एज अ डिस्क्लेमर मैं जीआरएससी में प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी बड़ा प्रॉफिट मिल चुका है ऑलरेडी जीआरएससी के अंदर, ठीक है। तो चीज़ें काफ़ी मुझे बेनिफिट हो चुके हैं, अब ऊपर जाएगा तब सोचेंगे, ठीक है। तो वो चीज़ देखो, जैसे कि बोला, तो मासगन डॉग में केयरफुल लेना, क्योंकि रिजल्ट्स बहुत खराब आपको दिखाई दिए हैं, ठीक है। आईएनएक्स विन के रिजल्ट भाई क्या क्या तोड़फोड़ रिजल्ट है, ठीक है। अब देखो सेम रिजल्ट सुजलॉन के भी आए थे, और मैं सुजलॉन वैसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन एक छोटा सा हिंट देना चाहूँगा कि देखो सुजलॉन, मान लो रिजल्ट अच्छे आते हैं तो आप ऐसा मत सोचो कि भाई जो भी लेवल पे गैप अप ओपन होगा हम लोग एंट्री कर लेंगे, ऐसा मत सोचो, ठीक है। अगर ज़रा सा भी फॉलो हुआ तो आप ही पैनिक करोगे, ठीक है। कंपनी खराब नहीं है, कोई मोमेंटम खराब नहीं है, लेकिन होता क्या है कि लोग क्या सोचते हैं कि भाई अगर अच्छे रिजल्ट आए तो ऊपर ही जाता रहेगा, ऊपर ही जाता रहेगा। भाई अगर 1 महीना भी कंसोलिडेशन मोड में चला गया ना, आप पागल हो जाओगे, ठीक है। तो मान लो कि आईएनएक्स विन के रिजल्ट तोड़ फोड़ आए हैं, ठीक है, लेकिन अगर गैप अप ओपन होने के बाद कंसोलिडेशन मोड में चला गया, कंसोलिडेट यानी कि साइडवेज चला गया, तब पागल हो जाओगे। तो बेटर है कि स्टॉक में मोमेंटम को देख के ट्रेड करो, ठीक है। मैं पता है कैसे ट्रेड करता हूँ, मैं सिंपल करता हूँ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ कि मान लो कि रिजल्ट अच्छा है,
तोड़फोड़ रिजल्ट है डेफिनेटली। गैप अप ओपन हुआ, मैं करता हूँ कि भाई 10:30 बजे के बाद स्टॉक क्या डी हाई ब्रेक करता है। गैप अप ओपन होने के बाद ऐसा ना हो कि हम लोग टॉप पे फंस जाए, तो कभी कभी स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आती है इंट्राडे में, और उसके बाद अगर डी हाई पे जाता है 10 बजे के बाद, 10:30 बजे के बाद, 11 बजे के बाद, मतलब इन शॉर्ट में 10:30 के बाद, कभी भी पूरे दिन में कभी भी, तो मैं री एंट्री कर लेता हूँ। तो फिर मैं भाई सोचता हूँ कि भाई इसमें कुछ तोड़फोड़ होने वाला है, ठीक है। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, देखो आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल लेता हूँ, ध्यान से समझो। देखो ये हर कोई बंदा नहीं समझेगा, क्योंकि मैंने आज एमएमटीसी में प्रॉफिट बुक किया। मैंने कल आपको बताया था ना कि मैंने एमएमटीसी लिया था, ठीक है। आज देखो यहाँ पे स्टॉक में मैंने 8% पे प्रॉफिट बुक किया, कल मैं एंट्री किया था 9% पे, ठीक है। तो कल का मेरा अप्रोक्सीमेटली आप ये समझो मैंने टोटल 18% बुक किया, 18% टोटल। कैसे? कल स्टॉक 20% की सर्किट मारी, ठीक है, मैंने 9% एंट्री की, मुझे 11% कल ही मिल गया, और आज के 7-8%, ठीक है। तो सोचो मैंने क्यों एंट्री की, सिंपल था, रिजल्ट के बाद स्टॉक भागा, स्टॉक ने क्लोजिंग भी रिजल्ट के बाद डी हाई पे दी, तो मैंने ट्राई कर लिया, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो हमेशा याद रखो कि सेफ्टी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सेफ्टी इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैं एमएमटीसी में प्रॉफिट बुक कर चुका हूं, लेकिन सेफ्टी इंपॉर्टेंट है। मैं आज सुजलोन को भी यही देख रहा था कि क्या ये डी हाई पे क्रॉस करे कि नहीं। डी हाई पे नहीं करेगा तो मैं वेट करूंगा, मैं शांति रखूंगा। हालांकि देखो ऐसा नहीं कि भाई ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन टाइम फ्रेम क्या है, ठीक है, मेरा टाइम फ्रेम है भाई 1-2 दिन का, ठीक है, बड़े प्रॉफिट के लिए, लेकिन टाइम फ्रेम क्या है, तो हमेशा ये चीजें समझो आप, ठीक है। हर एक लोगों का क्या होता है कि भाई मेरा टाइम फ्रेम 6 महीने का है, लेकिन रोज ऊपर ही जाना चाहिए, ऐसा तो नहीं होता ना, ठीक है। तो आप ये समझो सेम चीजें, आईएनएक्स विन के रिजल्ट बहुत तोड़फोड़ है, रिजल्ट आप यहाँ पे फोकस कर सकते हैं। प्रॉफिट 187 करोड़ आया है, और अगर आप देखोगे प्रॉफिट इनका सी यहाँ पे सी देखो, पहले 37 करोड़ का प्रॉफिट था, फिर 112 करोड़ का, और अभी 187 करोड़ का, यानी कि प्योरली तोड़फोड़ नंबर्स है, ठीक है, प्योरली बहुत बहुत खतरनाक नंबर्स आए हैं। और कंपनी ने फ्यूचर कमेंट्री भी बहुत पॉजिटिव दी है। अगर आप फ्यूचर कमेंट्री की बात करने जाए कि इन्होंने यहाँ पे 1500 करोड़ की ऑर्डर बुक एग्जीक्यूट की है, ठीक है, 26 में यहाँ पे 1200 करोड़ की और ऑर्डर बुक एग्जीक्यूट करने वाले हैं, ठीक है। तो ऑर्डर बुक इनके पास काफी स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन ऑर्डर्स है, तो आगे जाके भी इनके नंबर्स काफी अच्छे आने के अनुमान है। इवन इनको आगे ऑर्डर और अगर मिलते हैं मोर ऑर्डर्स, तो भी और इनका एग्जीक्यूशन बढ़ जाएगा। तो शॉर्ट एंड सिंबल में ऑर्डर बुक बहुत तगड़ी आपको दिखाई देती है, ठीक है। और रही बात, कंपनी आई थिंक डेट भी रिड्यूस कर रही थी कंटिन्यूसली, अभी इसमें अपडेट नहीं है, हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन काफ़ी अच्छे नंबर्स आते हुए दिखाई दिए हैं, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे स्टॉक, देखो गैप अप ओपन होता है, चांसेस तो है, लेकिन मोमेंटम सस्टेन करेगी कि नहीं वो देखेंगे हम लोग, ठीक है। वरना क्या होगा, वरना 1 महीना साइडवेज हो जाएगा, ठीक है। मान लो भाई 10% गैप अप ओपन हो गया, फिर 2-3 दिन तक स्टॉक 1% फॉल किया, 1% फॉल किया, 1% फॉल किया, वापस 5% जंप कर गया, ठीक है। जैसे कि मान लो यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ, ठीक है, यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ, फिर 2-3 दिन तक थोड़ा थोड़ा करके फॉल करता हुआ दिखाई दिया, फिर ऐसा ऊपर वापस साइडवेज चला गया, ठीक है, तो आप पैनिक कर जाओगे। तो इससे बेटर स्टॉक का 10:30 के बाद डे हाई ब्रेक करता है कि नहीं वो देखेंगे हम लोग, ठीक है। बाकी नंबर्स अच्छे हैं, चांसेस ग्रोथ तो बहुत अच्छी है। कंपनी ने बोला था कि वो डेट फ्री होने वाली है, तो ये चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव है, ठीक है। ऑर्डर बुक भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो फ्यूचर ग्रोथ तो पॉजिटिव है, लेकिन मंडे कैसे सस्टेन करेगा वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। आई होप मैं इतना डिटेल में समझा रहा हूँ आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। अगर देखो कुछ भी क्वेरी है मुझे कमेंट कर लेना, मैं आपकी क्वेरीज अभी कल लाइव आऊंगा तो वहां पे डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। चलिए नायका, अब देखो सिंपल बात, नंबर्स पॉजिटिव है, रेवेन्यू 24% से ग्रो हुआ है, प्रॉफिट आया 20 करोड़ का, ठीक है। चलो 20 करोड़ का प्रॉफिट आया, आपको क्या लगता है ये 20 करोड़ का अच्छा प्रॉफिट है, ठीक है। यहाँ पे लास्ट टाइम 9 करोड़ का प्रॉफिट था, अभी 20 करोड़ का प्रॉफिट है, इवन क्वार्टर टू क्वार्टर वीक प्रॉफिट है। लेकिन क्या आपको लगता है, क्या 100-1000 की पी का स्टॉक, ठीक है, स्टॉक की प्राइस से तो पी ज़्यादा है, और जिनको पी का मीनिंग नहीं पता है, ओवर वैल्यूएशंस, ठीक है, यानी कि कंपनी की मान लो कंपनी की वैल्यूएशन है 1 रुपये, ठीक है, आप दे रहे हो 1000 रुपये, 1100 रुपये दे रहे हो उल्टा, तो वैल्यूएशन से आप 1100 गुना ज़्यादा दे रहे हैं, ठीक है, ये जस्टिफाई नहीं है। और मैं पता नहीं ये सीबी क्या कर रही है यार, मतलब इन लोगों को अलाउ भी क्यों करती है। मान लो किसी की कंपनी की वैल्यूएशन हो 200 करोड़ और भाई वो आईपीओ लेके आए 20,000 करोड़ का, ठीक है, और पब्लिक रिटेल इन्वेस्टर्स आ भी जाती है, ठीक है, बड़े कोई ना कोई बड़ा प्लेयर भी आ जाता है, तो एक पता नहीं सेबी क्यों अलाउ कर रही है, किसी को भी अलाउ करती है क्या, ठीक है। ये इतनी वैल्यूएशंस पे तो मतलब मुझे नहीं लगता ये 20 साल अपना 25 साल निकाल देगा तो भी ये वैल्यूएशन पे नहीं आएगा,
ठीक है, ये इतना ओवर वैल्यूएशन है। अब देखो मैं नहीं बोल रहा हूँ, इसमें मेंशन है, आप मुझे डाउट हो मत यार, यहाँ पे क्लियर कट मेंशन है, ठीक है, इसकी वैल्यूएशंस पे, ठीक है। हम लोगों ने इसका इंट्रिंसिक वैल्यू भी देखा था, इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू तो यहाँ पे 2 रुपये से भी कम है इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू। अब जाके सर्च करना नेट पे इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है। तो क्या हो जाता है कि भाई इसकी इतनी पता नहीं ओवर वैल्यूएशंस है और लोग पागल हो रहे हैं इसके अंदर। भाई जो करो सोच समझ के करो, ठीक है। जो कंपनी 20 करोड़ का प्रॉफिट मतलब बहुत ही रेयरली करती है, अब वो कंपनी को लगता है कि भाई आप इतनी वैल्यूएशंस देना चाहते हो, ठीक है, इससे तो अच्छा एसएमई कंपनी से, मैं सीरियस तौर पे मजाक नहीं कर रहा हूँ, ऐसी कंपनी इससे बेटर प्रॉफिट कर रही है एसएमई कंपनीज। अब अगर आपको डाउट हो रहा है मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे देखो ये सी, ये कौन सा कंपनी है यहाँ पे, ओरियाना पावर, देखो ये ओरियाना पावर करके कंपनी है, 3000 करोड़ की मार्केट कैप है और ये एसएमई कंपनीज है, ठीक है, एसएमई यानी कि छोटी कंपनीज। इसने 110 करोड़ का प्रॉफिट किया है, 110 करोड़ का, पूरे साल का प्रॉफिट देखोगे 160 करोड़ का। ये नाइका इतनी बड़ी कंपनी है, 58,000 करोड़ की मार्केट कैप है, इस बंदे का प्रॉफिट 62 करोड़ का है, इससे बेटर तो ओरियाना है, ठीक है। तो पॉइंट क्या आ जाता है कि भाई पता नहीं इतना वैल्यूएशंस क्यों लोग देते हैं, ठीक है। ये मतलब क्या बोले इसको, अभी कौन सा वर्ड यूज़ करें, बट थोड़ा सोच समझ के करा करो मेंबर्स, ठीक है। ये चीज़ें बहुत ही रिस्की होती है ऐसी चीज़ें, और आई डोंट थिंक यहाँ पे ये चीज़ें अलाउ करनी चाहिए, बट ठीक है। तो पता नहीं, देखो इसका मोमेंटम मैं कुछ जस्टिफाई नहीं कर सकता, इसकी मोमेंटम कैसी आएगी, बट कॉशियस रहना यार ना। देखो ऐसा भी हो सकता है पॉजिटिव चला जाए मंडे को, बट जैसे कि मैंने बोला आपको 2 बार सोचना चाहिए, मैं क्या गलत हूँ, इतनी ओवर वैल्यूएशंस, ठीक है, और मैनिपुलेशन तो कभी कभी आ भी जाता है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो जो करो सोच समझ के करो। ओके, लास्ट नॉट द लीस्ट, अब देखो कुछ आज बहुत बड़ी ब्लॉक डील हुई और जिसमें बहुत बड़ा फंड बेचा गया, ठीक है। और आप देखोगे यहाँ पे परिबास, बीएनपी परिबास ने यहाँ पे इटर्नल को यहाँ पे एग्जिट किया। आप देखोगे इटर्नल के अंदर सॉरी माफ़ कीजिएगा, इटर्नल के अंदर एंट्री की, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे बहुत बड़ी एंट्री होती हुई दिखाई दी। मैंने आई थिंक कुछ शायद स्टार्टिंग में मैंने गलत लिख दिया, ठीक है, ब्लॉक डील के अंदर। तो आप यहाँ पे देखोगे बीएनपी परिबास ने यहाँ पे बहुत तगड़ी एंट्री करता हुआ दिखाई दिया इंटरनल के अंदर, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें जाए आईएएस के अंदर डालमिया भारत ने बेचा है, ठीक है, आईएक्स के अंदर। और इसके अलावा अगर बात करें जाए नाइका, तो नाइका के अंदर बहुत तगड़ी सेलिंग है, वो भी रिजल्ट से पहले तगड़ी सेलिंग की। आई थिंक मैंने पहले ये देख लिया था, उसके बाद मैंने इंटरनल दिखा, तो शायद मेरा माइंड में ये रह गया होगा। तो आप देखोगे नाइका को बहुत बड़ी एग्जिट होता हुआ दिखाई दिया। तो पता नहीं नाइका के अंदर इन्होंने एंट्री भी क्यों की, इतना ओवर वैल्यूएशंस, और ये तो लिस्टिंग के बाद भी क्रैश हुआ था नाइका, और अभी भी नीचे है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो इटर्नल तो पॉजिटिव हुआ इसके लिए, लेकिन आई थिंक सो कि आईएक्स और नाइका के लिए नेगेटिव है, ठीक है। तो थोड़ा कॉशियस रहेगा मार्केट के अंदर, मार्केट में ये चीज़ें आपको ध्यान में जरूर रखनी चाहिए। और रही बात कंपनीज, इसमें से कंपनी का स्ट्रॉन्ग ग्रोथ किसका दिखाई दे रहा है, फाइनेंशियल्स, मैं नॉट चार्ट की बात करूँ, फाइनेंशियल्स, तो फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आईएक्स विन का दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हालांकि रिकमेंडेशन नहीं करूँगा, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिएगा, लेकिन नंबर्स बहुत तोड़फोड़ मार्केट में आते हुए दिखाई दिए हैं, ठीक है। चलिए, होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें आपको शेयर करता रहता हूं जो आपके शायद काम आ सकती हैं, न्यूज़, इन्फॉर्मेशंस, और मैं निफ्टी के सपोर्ट्स भी बताता रहता हूं, मैं हेजिंग करता हूं स्टॉक्स में, वो भी बताता हूं, और काफ़ी चीज़ें होती है। देखो स्टॉक्स, निफ्टी के स्टॉक रेंज बाउंड होते हैं जनरली 90% के केसेस में, और उसमें हेजिंग करना बेनिफिट होता है, और मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है। तो ये मैं खुद इंप्लीमेंट करता हूँ, सिखाता भी हूँ, तो आपको बताता हूँ प्रूफ, ताकि आप लोग समझे कि भाई मार्केट में उस तरह से भी बेनिफिट मिलता है, ठीक है। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।